वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव डैट रूट ऑफ 5 इज़ इरेशनल नंबर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रूव करना है रूट ऑफ 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। और ये हम प्रूव कैसे करेंगे, इसके लिए थ्योरम जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इफ़ ए डिवाइड्स बी स्क्वायर। अगर ए जो है कोई एक प्राइम नंबर है और ये किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मींस ए बी स्क्वायर का एक फैक्टर है, देन ए डिवाइड्स बी ऑल्सो। तब ए जो होगा, ये जो प्राइम नंबर होगा ए, ये ज़रूरी बी को भी डिवाइड करेगा, वायर ए इज़ अ प्राइम नंबर। बट कंडीशन क्या है, ये जो ए है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ये ज़रूरी क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। इस थ्योरम का यूज़ हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे करते हैं, जो हम प्रूफ का मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे, दैट इज़ नोन एज प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन क्या होता है, जो चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करना है, जैसे यहाँ पे रूट ऑफ 5 जो है वो हमें इरेशनल प्रूव करना है, हम बिल्कुल इसके अपोजिट में एज्यूम कर लेते हैं। हम फिलहाल के लिए मानेंगे रूट ऑफ 5 जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है, रूट ऑफ 5 जो है एक रैशनल नंबर है। और ऑलरेडी हमें पता है हर एक रैशनल नंबर जो है, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, उसको हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में, जहाँ पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होते हैं और क्यू 0 के बराबर नहीं होगा। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ रूट ऑफ 5 के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम प्रूव बाय कंट्राडिक्शन में क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम। हम क्या एज्यूम करेंगे, रूट ऑफ 5 जो है दैट इज़ एक्चुअली अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। लेकिन रैशनल नंबर के लिए ऑलरेडी हमें पता है पी कामा क्यू दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, पहला कंडीशन। और क्यू जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे प्लस एक और कंडीशन हम लेंगे, पी और क्यू जो है ये दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम कौन से होते हैं, को प्राइम होते हैं वो नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1 होगा। लाइक अगर हम एक एग्जांपल लेंगे 2 and 3, 2 के जो दो फैक्टर्स है 2 और 1 है, 3 के जो दो फैक्टर्स है 1 और 3 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF दोनों का क्या है, HCF इज़ 1। तो वो सारे नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा 1 होगा, उन्हीं को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो कंडीशंस कौन कौन सी लेनी है हमें। तो सबसे पहला चीज़ जो हमने किया, हमने एज्यूम किया रूट ऑफ 5 जो है वो इरेशनल नहीं है, वो एक रैशनल नंबर है, और उसको हमने लिखा पी बाई क्यू फॉर्म में। साथ में कंडीशन दिया पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू जो है ये दोनों होने चाहिए को प्राइम। तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, इसको हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। आएगा रूट ऑफ 5 स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई क्यू होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आएगा 5 इज इक्वल टू स्क्वायर पी को भी है स्क्वायर क्यू को भी, ये आएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। दिस विल इम्प्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ पे इस इक्वेशन को हम नाम रखेंगे इक्वेशन 1। ये इक्वेशन हमें आगे भी यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँगा 2 × 5 इज इक्वल टू 10, इस इक्वेशन का क्या मतलब है, 2 × 5 इज इक्वल टू 10 का मतलब होता है 2 जो है वो भी 10 का फैक्टर है, मीन्स ये भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, और 5 भी इस 10 का फैक्टर है। तो इसी तरह से अगर हम इस एग्जाम्पल को जनरलाइज करेंगे, अगर हम लिखेंगे a × b × c इज इक्वल टू, लेट इट बी, ये है 200 के बराबर, वायर a b c आर
पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ फ़िलहाल के लिए हम सारे जो इंटीजर्स लेते हैं वो सिर्फ हम लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ए भी 200 का फैक्टर है, बी भी 200 का फैक्टर है और सी भी 200 का फैक्टर है। अब इसी तरह से हमारे क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है 5q² इज इक्वल टू p²। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब p² का जो फैक्टर है 5 भी इसका फैक्टर है और q² भी इसका फैक्टर है। अब फ़िलहाल के लिए हमें q² नहीं चाहिए, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 5 इज़ द फैक्टर ऑफ p², मीन्स 5 डिवाइड्स p²। तो यहाँ पे वही चीज़ हम यूज़ करेंगे जैसे यहाँ थ्योरम में मैंने लिखा था, इफ़ a डिवाइड्स b² देन a विल डिवाइड b ऑल्सो। बट कंडीशन क्या था? a क्या होना चाहिए था? प्राइम नंबर होना चाहिए था। तो सेम हम यहाँ पे सेम थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स p², यही इक्वेशन फर्स्ट से हमें रिजल्ट आ रहा है क्योंकि 5q² इज इक्वल टू p², मीन्स 5 भी इसका फैक्टर है और q² भी इसका फैक्टर है। अब q² फ़िलहाल के लिए हम ऐसे रखेंगे क्योंकि q² हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये प्राइम नंबर चाहिए। तो हम यहाँ इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स p², विच इम्प्लाई अगर 5 डिवाइड कर रहा है p² को, देन 5 विल डिवाइड p ऑल्सो। इसको हम नाम रखेंगे इक्वेशन 2, मीन्स 5 जो है p को डिवाइड कर रहा है। तो एक और एग्जांपल हम देंगे, अगर 2 डिवाइड कर रहा है किसी नंबर को, 2 डिवाइड कर रहा है, अगर हम लिखेंगे 2 डिवाइड्स 10, इसका क्या मतलब होता है? 2 डिवाइड्स 10 का मतलब होता है 2 फैक्टर जो है ये ऑलरेडी इस 10 में प्रेजेंट होगा। मीन्स इस 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, मीन्स जो भी नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर होगा वो नंबर ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट होता है। तो इसी तरह से अगर मैं लिखूँगा 5 डिवाइड्स p, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जो p है इसको मैं लिख सकता हूँ 5 डिवाइड्स, एक तो 5 फैक्टर ऑलरेडी इसमें होगा प्लस बाकी जितने भी फैक्टर्स होंगे उनको मैं रिप्रेजेंट करूँगा c से। तो सेम चीज़ यहाँ पे इफ़ 5 डिवाइड्स p, इसका मतलब हम एज्यूम कर सकते हैं लेट p इज इक्वल टू 5 इंटू सी। तब p का जो वैल्यू होगा किसके बराबर होगा? एक तो 5 ऑलरेडी इस p में प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स p जो बराबर होगा किसके? एक तो 5 फैक्टर भी होगा प्लस मल्टीप्लाई में और कोई फैक्टर्स हो सकते हैं, या सिर्फ 5 होगा या और कोई फैक्टर्स हो सकते हैं। वो बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उनको हमने किस से रिप्रेजेंट किया? c से रिप्रेजेंट किया। तो इसी इक्वेशन को हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, क्योंकि हमें इस p का वैल्यू यूज़ करना है किसमें? इक्वेशन फर्स्ट में। लेकिन इक्वेशन फर्स्ट में p² का वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो किसका वैल्यू आएगा? यहाँ से आएगा p² इज इक्वल टू 5c होल स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, p² इज इक्वल टू 5², ये स्क्वायर जो है 5 को भी है c को भी है, ये आएगा 25c²। यूज़ इन इक्वेशन 1, ये जो वैल्यू हमने निकाला p² का, इसको हम यूज़ करेंगे p² के बदले, जो इक्वेशन फर्स्ट में p² है उसके बदले हम इसको यूज़ करेंगे। तो p² के बदले हम लिखेंगे 25c²। तो इक्वेशन फर्स्ट को हम रीराइट करेंगे 5q² इज इक्वल टू 25c²। कैंसिलेशन होगा यहाँ पे 5 1 5 5। तो इक्वेशन 1 जो है वो बनेगा q² इज इक्वल टू 5c²। अब ये जो इक्वेशन हमें बना, अगर हम इसको नाम देंगे, लेट इट बी, हमने इसको नाम दिया इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में क्या है? इक्वेशन फर्स्ट में जैसे हमने लिखा था 5q² इज इक्वल टू p²,
मीन्स 5 एक फैक्टर है, क्यू स्क्वायर दूसरा फैक्टर है, और दो दूसरा नंबर है, और दोनों इस पी स्क्वायर के फैक्टर्स हैं। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्यू स्क्वायर जो है किसके बराबर है, 5 इंटू सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5 भी इस क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका फैक्टर है, और सी स्क्वायर भी इस क्यू स्क्वायर का फैक्टर है। अब सी स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, हम फिलहाल के लिए मानेंगे दिस इक्वेशन इम्प्लाई दैट 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। तो अगर एक प्राइम नंबर किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स 5 जो डिवाइड करेगा उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। 5 विल डिवाइड क्यू ऑल्सो। तो ये दूसरा हमें मिला फैक्टर किसका, क्यू का। तो इसका मतलब क्या है, जो अगर हमने इक्वेशन, इसको हमने नाम रखेंगे 4। इक्वेशन सेकेंड अगर हम देखेंगे 5 डिवाइड्स पी, और इक्वेशन 4 अगर हम देखेंगे 5 डिवाइड्स क्यू। और P और Q अगर हम स्टार्ट में देखेंगे, हमने क्या एज्यूम किया था, हमने एज्यूम किया था P एंड Q आर को प्राइम। मीन्स इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, मीन्स जो हाईएस्ट नंबर दोनों को डिवाइड करेगा वो 1 होगा। लेकिन हमें इक्वेशन सेकेंड दिखा रहा है 5 इज़ द फैक्टर ऑफ Q एंड 5 इज़ द फैक्टर ऑफ P ऑल्सो, इक्वेशन 4 और इक्वेशन सेकेंड से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम equations second and 4, HCF of P and Q is equal to 5, which contradicts, जो क्या कर रहा है, which contradicts our assumption। जो हमने assume किया था वो बिल्कुल इसके अपोजिट आ रहा था। हमें assume किया था HCF is 1, लेकिन यहाँ पे contradict कर रहा है HCF is 5, विच इम्प्लाई रूट ऑफ 5 जो है, जो हमने एज्यूम किया था रैशनल नंबर होगा, ऐसा नहीं है। फिर तो इस नंबर को हम क्या लेंगे, एज रूट ऑफ 5 इज इरैशनल नंबर। ये था क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.3। थैंक यू।